हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ज़ीमान इफेक्ट। सो क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ज़ीमान इफेक्ट। तो ज़ीमान इफेक्ट का जो क्लासिकल एक्सप्लेनेशन था वो पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा एंड दैट वाज क्वाइट इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। काफ़ी डीप में एक्सप्लेनेशन था, सफिशिएंट डेप्थ में था मैं कह सकता हूँ। तो ये उतना इन डेप्थ तो नहीं है, उससे काफ़ी इजी है क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन। और वैसे भी मेरा तो यही मानना है कि क्वांटम मैकेनिक्स इज लिटरली मच इजियर देन द क्लासिकल मैकेनिक्स। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई कैन से दैट। ओके, एनीवे सो बेसिकली क्वांटम मैकेनिकली अभी हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो ये है कि हमें पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक लेवल है L इक्वल्स टू 2। तो ये एक सिंगल लेवल है। अभी ये लेवल जो है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इट स्प्रेड्स एंड इट बिकम्स मींस लाइक डिस्ट्रीब्यूट्स इनटू 5 डिफरेंट लेवल्स। सो 5 लेवल्स बन जाते हैं। 5 लेवल्स क्यों बनते हैं? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड आते ही जो है एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होती है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी बेसिकली ml की वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है ना, ml की वैल्यूज़ पे। तो ml की वैल्यूज़ क्या क्या हो जाती हैं? अगर L इक्वल टू 2 है तो ml की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होती हैं? हम तो जानते हैं ना, -2 से लेके +2 तक। तो बेसिकली 2 1 0 -1 -2 ऐसे 5 वैल्यूज़ हो जाती हैं, है ना। फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ L देर आर 2L + 1 वैल्यू ऑफ ml। तो एक L की वैल्यू के लिए 2L + 1 ml वैल्यूज़ होती हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो L को जब मैंने 2 लिया तो यहाँ पे 2 डालने के बाद 5 वैल्यूज़ आ जाएंगी, हमें 5 वैल्यूज़ आ जाएंगी। 2 × 2 + 1 विच इज़ 5। तो ये है वो 5 वैल्यूज़। अच्छा, अब ये एनर्जी है कितनी? ये एनर्जी है कितनी मतलब ये जो लेवल्स है ना, इनकी एनर्जी है कितनी? तो बेसिकली ये एनर्जी तो ऑलरेडी ई है। ये एनर्जी ऑलरेडी ई है, ई। अभी इसी में तो बेसिकली क्या होगा, कभी ये ज़ीरो एनर्जी जुड़ जाएगी, ज़ीरो एक्स्ट्रा एनर्जी। कभी ये थोड़ी सी एनर्जी जुड़ जाएगी, या ये एनर्जी जुड़ जाएगी, या ये एनर्जी घट जाएगी, या ये एनर्जी घट जाएगी ई में से। मतलब फाइनल एनर्जी जो भी होगी वो ई प्लस समथिंग होगा या ई माइनस समथिंग होगा, है ना, ई माइनस समथिंग। तो अभी हम लोग देखेंगे, मतलब ई तो है ही, उसके ऊपर ही हो रहा है ना। मतलब जैसे कि आप ऐसे कह सकते हैं कि ये ई लेवल से एक ई लेवल ही बना और उसी में कुछ ऐड हो गया कहीं पे और कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया कहीं पे, है ना। तो बेसिकली ई के आसपास ही 5 लेवल्स बने। तो भाई क्या ऐड होता है, क्या सब्ट्रैक्ट होता है, तो वो देख लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनती है उसे हम कहते हैं ई मैग्नेटिक एनर्जी, ई मैग्नेटिक। और वो कितनी होती है? इट इज़ -μL.B। मैंने सिर्फ म्यू एल क्यों लिया है? मैंने म्यू एस क्यों नहीं लिया? मैंने म्यू जे क्यों नहीं लिया? बिकॉज दर इज अ रीज़न कि ज़ीमान इफेक्ट में हम वही एटम्स कंसिडर करते हैं जिनका नेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। तो अगर ये नेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ही प्रेजेंट है। और सिर्फ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट है तो फिर म्यू एस नहीं होने की वजह से, सिर्फ म्यू एल होने की वजह से म्यूजे तो बन नहीं सकता। म्यूजे कैसे बनेगा? म्यूजे के लिए म्यू एल म्यू एस दोनों चाहिए ना, मतलब म्यू एल है। तो यही एनर्जी होगी। दिस इज द एक्स्ट्रा एनर्जी, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पर जो है हम म्यू एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट इज -E/2m इंटू एल बार, और फिर वो डॉट बी बार तो है ही। अब एल और बी के बीच में कॉस थीटा आ जाएगा। सो E/2m एल बी कॉस थीटा, जहाँ पे एल कॉस थीटा को जो है मैं एल जेड लिख सकता हूँ। तो इट विल बिकम EB/2m एल कॉस थीटा विच इज सिंपली एल जेड। अब एल जेड क्या होता है? ML/H क्रॉस होता है। ये बात हम लोग 4th चैप्टर से पढ़ते चले आ रहे हैं। 4th चैप्टर इन द सेंस मतलब वो वेक्टर एटम मॉडल वाला, ठीक है। वेक्टर एटम मॉडल वाला जो चैप्टर है आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से पढ़ते चले आ रहे हैं। मतलब ये 4th चैप्टर मैंने जो है ना मुंबई यूनिवर्सिटी की जो टेक्स्ट बुक है शेप पब्लिकेशन की, उसके हिसाब से बोला है, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स के लिए जो 3rd ईयर BSc की वो जो बुक्स यूज होती हैं उसके हिसाब से बोला है, 3rd ईयर BSc की जो बुक्स है। तो E/2m एल जेड की जगह पे मतलब क्या आ जाएगा? ML/H क्रॉस आ जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं H क्रॉस लिख देता हूँ और ML लिख देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज दी ई मैग्नेटिक। अच्छा, अब जो 5 वैल्यूज आएंगी वो क्या क्या आएंगी? तो यहाँ पे आपको एक बार 2 डालना पड़ेगा, एक बार 1 डालना पड़ेगा, एक बार 0 डालना पड़ेगा, एक बार -1, एक बार -2। तो इस तरीके से वैल्यूज आएंगी।
तो चलिए मैं वो पांचों वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 से 5 वैल्यूज मैंने लिख दी। तो यहाँ पे ई एच क्रॉस बी बाई 2m/2 है ना। ये मैंने क्या लिखा है पता है, ई प्लस, दिस इज सिंपली, याद रखो मैं ई प्लस सब में कॉमन कर दे रहा हूँ, ई प्लस दिस, ई तो है ही भाई, वो ई कहीं जाएगा नहीं, ये जो ओरिजिनल एनर्जी है वो तो रहेगी, उसमें खाली ऐड हो रहा है ये इतना, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा ई एच क्रॉस बी बाई 2m/1, फिर ये ई एच क्रॉस बी बाई 2m/0, सो ई एच क्रॉस बी बाई 2m/0, ये हो जाएगा ई एच क्रॉस बी बाई 2m/-1, ई एच क्रॉस बी बाई 2m/-2। तो ये प्लस लिखना ही बेटर था। क्यों प्लस लिखना बेटर था? क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी प्लस हैं, तो ये मतलब ऐड हो रहे हैं, ये भी बस जस्ट ऐड हो रहा है, लेट से, मतलब ऐड हो ही नहीं रहा है, वो तो जीरो है, एंड ये उसमें से ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो ई के ऊपर कुछ एनर्जीज हैं और ई के नीचे कुछ एनर्जीज हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। ये जो ई है इसके ऊपर दो तरीके की एनर्जीज हैं और इसके नीचे दो एनर्जीज हैं। अच्छा, अब अगर ध्यान से इन दोनों के बीच का फर्क देखें, या इन दोनों के बीच का फर्क देखें, तो फर्क कितना आ रहा है, वो फर्क कितना आ रहा है, तो वो डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना है। वैसे वो डिफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ आपको जस्ट कि लेवल्स के बीच में जो फर्क आ रहा है ना, वैसा आ रहा है। ई एच क्रॉस बी बाई 2m और 2 था, फिर माइनस, अगर देखोगे डिफरेंस देखना चाहोगे एनर्जी लेवल्स के बीच में, तो बेसिकली इट इज़ व्हाट 1 ई एच क्रॉस बी बाई 2m, यानी कि सिंपली कितना फ़र्क हो जाएगा ये, इट विल बिकम ई एच क्रॉस बी बाई 2m, तो इट विल बी ई एच बी बाई 4πm, है ना। ये एनर्जी का फ़र्क आ जाएगा, ये इतना एनर्जी का जो है फ़र्क आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, डेल्टा ई इक्वल्स टू ई एच बी बाई 4πm। और अगर अगर सपोज सपोज ऐसा हो सकता कि ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो सकता, ट्रांजिशन जो है यहाँ से यहाँ अगर हो सकता, वैसे तो होगा नहीं है, दैट इज़ नॉट अलाउड, मैं बता रहा हूँ, अगर हो सकता तो आप जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी निकलती, वो फ्रीक्वेंसी फिर जो है उसमें हम क्या करते हैं ना, अरे ये एच को उधर नीचे ले लेते, मतलब डेल्टा ई बाई एच क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी आती बेसिकली दैट वुड हैव बीन दिस थिंग ई बी बाई 4πm, लॉरेंस फैक्टर जितनी, बट वो अभी हमको देखना नहीं है, वो भी हमको देखना नहीं है। लिसन, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, ये एल इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। अभी ये मैंने जैसे आपको ना एक्स्ट्रा एक थोड़ा सा बताया है कि लेवल्स के बीच में कितना फ़र्क है। हमें लेवल्स के बीच में फ़र्क नहीं पता करना है, हमें तो पता करना है कि जो जो ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं उससे जो फ्रीक्वेंसीज बन रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के बीच में गैप कितना है। ये तो जो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है कि लेवल्स के बीच में ही गैप जो है ना, वो ई बी बाई 4πm जैसे लॉरेंस फैक्टर जितना गैप है, तो वही गैप जो है वो फ्रीक्वेंसीज के बीच में भी बाद में दिखने वाला है। अच्छा, ये तो हो गया एल इक्वल्स टू 2। वैसे एल इक्वल्स टू 1 अगर मैं ले लेता, एल इक्वल्स टू 1 में ले लेता, तो मुझे क्या मिलता, एक इधर मिलता, एक इसके ऊपर मिलता, एक इसके नीचे मिलता, क्योंकि एम एल की 3 वैल्यूज़ होती ना, 2l+1 करूँगा, 2 × 1+1, तो 3 वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे आ जाता +1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यानी कि सिंपली इसी को मल्टीप्लाई हो जाता है ई एच क्रॉस बी बाई 2m, ई एच क्रॉस बी बाई 2m, ई एच क्रॉस बी बाई 2m, ये एनर्जी हो जाती है ना मेरी, सॉरी मैंने क्या लिख दिया नीचे, 2m, ठीक है। तो इस तरीके की मेरी जो है ना एनर्जी की वैल्यूज़ होती है, ये एम एल की वैल्यूज़ हैं, वो एनर्जी की वैल्यूज़ हैं, ई मैग्नेटिक जो है उसकी वैल्यूज़ हैं, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ ई मैग्नेटिक, एक्स्ट्रा एनर्जीज की वैल्यू है, ठीक है। ओके, तो अर्लियर व्हेन बी इज़ नॉट अप्लाइड, जब बी अप्लाइड नहीं है, तो जब ट्रांजिशन होता है, जब ट्रांजिशन होता है तो ट्रांजिशन कैसा होता है, एल इक्वल्स टू 2 से एल इक्वल्स टू 1 में होता है। सो एल इक्वल्स टू 2 से एल इक्वल्स टू 1 में ट्रांजिशन होता है जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो यही दो स्टेट्स है ना, वो स्टेट्स थोड़ी ना है, वो 5 और 3 स्टेट्स थोड़ी ना है, तो यही होता है खाली। जब यही होता है तो आप कह सकते हैं कि E2 माइनस E1 होता है ट्रांजिशन, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, E2 माइनस E1 बाई एच होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। दिस इज लाइक यू कैन से अनपर्टर्ब्ड काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, अनडिस्टर्ब्ड अनपर्टर्ब्ड फ्रीक्वेंसी है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल। बट व्हेन बी इज अप्लाइड, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो एल इक्वल्स टू 2 5 स्टेट्स में बदल जाता है, एल इक्वल्स टू 1 3 स्टेट्स में बदल जाता है, तो भैया फर्क तो आएगा ना। तो लेट्स कंसीडर अ ट्रांजिशन, लेट्स कंसीडर अ ट्रांजिशन फ्रॉम हाईएस्ट
वैल्यू ऑफ ई टू डैश टू हाईएस्ट, अच्छा हाईएस्ट कौन सी वैल्यू, हाईएस्ट एम एल की वैल्यू, ठीक है। तो हाईएस्ट एम एल वैल्यू ऑफ ई वन डैश, मतलब यानी कि अरे भाई जो इसका जो हाईएस्ट लेवल है यानी कि ये वाला, उसमें से कोई ट्रांजिशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ दिस ई वन। ऊपर वालों को ई टू बोल दिया है, नीचे वालों को ई वन बोल दिया है, ठीक है। तो अगर इनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है हाईएस्ट एम एल वैल्यू ऑफ दी एल इक्वल्स टू 2 से हाईएस्ट एम एल वैल्यू ऑफ एल इक्वल्स टू 1, अगर उनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है तो मैं उसको ई टू डैश माइनस ई वन डैश ले लेता हूँ। तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना वो क्या आएगी, ई टू डैश माइनस ई वन डैश अपॉन एच, ये आएगी ना। मतलब कुछ तो एनर्जी है ना भाई, ये कुछ तो एनर्जीज हैं और वो कुछ अलग हैं, कुछ अलग एनर्जीज हैं। मैग्नेटिक फील्ड आते ही कुछ अलग एनर्जीज हो गई, तो अलग फ्रीक्वेंसी आएगी। अब इसी को थोड़ा ओपन करके लिखते हैं, तो न्यू डैश इक्वल्स टू ई टू की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, ई टू डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक तो ई टू जो पहले का था प्लस उसमें ई मैग्नेटिक आ गया ना। अरे उसमें ई मैग्नेटिक ऐड हुआ कि नहीं हुआ भाई, अरे भूल गए। ये तो भैया जैसे अगर ये ई टू था तो ये तो ये भी ई टू है, ई टू में ई मैग्नेटिक कुछ तो ऐड हुआ है ना, ई मैग्नेटिक कुछ तो ऐड हुआ है ना। तो ई मैग्नेटिक इसमें कितना है और इसमें कितना है ना। तो बेसिकली कहेंगे तो ई मैग्नेटिक ही ना। तो ई टू प्लस ई मैग्नेटिक इसे भी कहेंगे, ई टू प्लस ई मैग्नेटिक इसे भी कहेंगे, भले वो ई मैग्नेटिक की वैल्यूज अलग अलग है बट कहेंगे तो ई मैग्नेटिक ही ना। तो सबसे हाईएस्ट लेवल वाला ई मैग्नेटिक लेंगे वो, और फिर यहाँ पे हाईएस्ट लेवल वाला ई मैग्नेटिक लेंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। यहाँ पे इसको ई वन बोलेंगे, इसको भी ई वन बोलेंगे, फिर ये ई वन प्लस ई मैग्नेटिक होगा और ये ई वन माइनस ई मैग्नेटिक होगा। एनीवे हमको लेना ये वाला है, ठीक है। चलिए, तो ई टू की जगह पे, ई टू डैश की जगह पे ई टू प्लस ई मैग्नेटिक माइनस यहाँ पे ई वन प्लस ई मैग्नेटिक एंड डिवाइड बाई एच तो रहेगा ही। चलो इसको सेपरेट कर लें। अच्छा एक सेकंड, इसको ई मैग्नेटिक 2 इसको ई मैग्नेटिक 1 लिखना पड़ेगा, वरना पता चला कैंसिल ही कर दिया आप लोगों ने भाई, अलग अलग है दोनों में। ओके, सो न्यू डैश इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका ई टू माइनस ई वन बाई एच। मैंने क्या किया, ये लिया और डिवाइड बाई एच कर दिया। कर सकते हैं ना भाई सिंपल मैथ्स में, मैथमेटिक्स से ये सब मैथ्स आपको आना चाहिए। देखिए इसमें तो भाई ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाऊंगा आपकी मदद, इतना तो आना चाहिए। ई मैग्नेटिक 2 माइनस ई मैग्नेटिक 1 डिवाइड बाई एच, इस तरीके से जो है कहानी होगी। अब न्यू डैश के बारे में और देखें तो भाई, अच्छा ये क्या है, ये तो ओरिजिनल वाला ही आ गया, ये तो ओरिजिनल वाला ही आ गया, न्यू डैश सॉरी न्यू नॉट। अच्छा ई मैग्नेटिक की क्या कहानी, ई मैग्नेटिक 2 की क्या कहानी है, सबसे टॉप लेवल कर लिया था ना, यहाँ से ट्रांजिशन शुरू किया था। तो इट इज़ 2EH क्रॉस बी बाई 2m, तो 2EH क्रॉस बी बाई 2m, 2EH क्रॉस बी बाई 2m, करेक्ट। और ये वाला क्या है भाई, इस वाले को देखो, इट इज़ 1EH क्रॉस बी बाई 2m, हमको ये वाला लेना है ना, इस टॉप से टॉप का ट्रांजिशन। तो बेसिकली 1EH क्रॉस बी बाई 2m, ठीक है। अरे आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हैं, इट्स ईजी। ओके, डिवाइड बाई एच, बाय द वे एच तो है ही, दोनों के नीचे एच है ना, दोनों के नीचे एच है। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, सो न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस, अच्छा अब ये बेसिकली देखें ध्यान से, तो 2 माइनस 1 तो सिंपली 1 हो जाएगा ना। एक काम करता हूँ यार, ये डबल बार एच नहीं लिखता हूँ, एक ही बार एच लिखता हूँ, एक ही बार। अच्छा अब ये 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, है ना। तो इट विल बिकम ई एच क्रॉस बी बाई 2m डिवाइड बाई एच, यानी कि न्यू डैश इज न्यू नॉट प्लस ई एच क्रॉस बी बाई 2m एच ना। तो एच क्रॉस की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, एच बाई 2 पाई डाल देता हूँ। एच बाई 2 पाई डालूंगा तो इट विल बिकम ई एच बी बाई 4 पाई एम इंटू एच, यानी कि क्या हो जाएगा कि ये एच और एच कैंसिल हो जाएगा। तो न्यू डैश इज न्यू नॉट प्लस ई बी बाई 4 पाई एम, यानी कि न्यू डैश माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू ई बी बाई 4 पाई एम। तो ये क्या है, ये लॉरेंट्ज फैक्टर है, यही तो है मतलब अनडिस्टर्ब्ड फ्रीक्वेंसी और डिस्टर्ब्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये सब न्यू डैश है या न्यू वन है या जो भी कहना चाहें और ये न्यू नॉट, इसके बीच का गैप ई बी बाई 4 पाई एम। आर यू गाइज गेटिंग इट। वैसे ही आप जो ट्रांजिशन है, एक दूसरा भी ले सकते हैं ना ट्रांजिशन, आपकी मर्जी। आप जो ट्रांजिशन मैंने क्या लिया,
टॉप वाले से टॉप वाले का लिया, है ना। आप एक दूसरा ट्रांजिशन लेके ट्राई कर सकते हैं, यू कैन टेक अनदर ट्रांजिशन। जब आप दूसरा ट्रांजिशन लेके ट्राई करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी, अच्छा अच्छा कौन सा लेके ट्राई करेंगे, क्या आप एम एल इक्वल्स टू 2 से, मतलब देखिए मैं आपको बता दूँ, सिलेक्शन रूल भाई भूलना मत गलती से भी। एक सेकंड किधर गया भाई, ये देखिए 3 4 5, ये है मेरा एम एल। नीचे आ जाइए, 1 2 3, ओके। तो ये है आपका एम एल 2 1 0 -1 2, और ये बंदा है 1 0 -1। तो देखो ट्रांजिशन या तो यहाँ से यहाँ हो सकता है, एक सेकेंड लेट मी टेक सम अदर कलर। तो ट्रांजिशन या तो यहाँ से यहाँ हो सकता है, या तो फिर यहाँ से यहाँ हो सकता है ना ट्रांजिशन। अरे आई होप कि आपको समझ में आ रही है बातें। ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सिलेक्शन रूल है भैया, डेल्टा एम एल इक्वल्स टू 0, ±1, है ना। डेल्टा एम एल क्या है, 0, ±1 है। तो 2 में से 1 में जा सकते हो, लेकिन 2 में से 0 में नहीं जा सकते, 2 में से -1 में नहीं जा सकते। वो डेल्टा एम एल फिर 2 और 3 हो जाएगा, उतना नहीं करना है। डेल्टा एम एल ±1 चलेगा, ओके। अच्छा वैसे 1 से 0 वाला भी हो सकता है, और 0 से -1 वाला भी हो सकता है। वैसे ही ये तो एक सेट ऑफ ट्रांजिशंस हैं। अच्छा तीनों से आंसर सेम ही आएगा, तीनों से आंसर सेम ही आएगा, तीनों से भी बाई 2πm या 4πm जो भी है वो सेम ही आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि भाई सेम क्यों आएगा। एंड और ट्रांजिशन क्या कर सकते हैं आप, देर आर मेनी मोर ट्रांजिशन दैट यू कैन डू। सो एक सेकेंड, डिड आई नॉट ट्राई समथिंग हियर, डिड आई कमिट सम मिस्टेक हियर, नहीं, नो, आई हैव डन प्रॉपर थिंग्स ना, करेक्ट। दिस इज लाइक ML2, दिस इज ML1, तो डिफरेंस शुड बी ओनली आइदर 0, तो 0 डिफरेंस रहेगा तो you'll get this original frequency. If that difference is +1, then this will get subtracted. If the difference is -1, then this will get added, मतलब something like that। एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, एक बार ऐड होगा न्यू नॉट में, तो परफेक्ट है ना। वही तो हम समझाना चाह रहे हैं ना कि भाई 3 जो आ रहा है उसमें न्यू नॉट एक तो आ जाएगा, उसमें फिर न्यू नॉट में न्यू डैश एक आ जाएगा, और एक ये आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, है ना, न्यू 2 ये हो जाएगा। अच्छा बेसिकली लिसन, मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था, मतलब मैं एक्चुअली पूरा मैनुअली हाथ से खुद कैलकुलेट करके देखना चाह रहा हूँ सारी चीज़ें, लेकिन हमारे पास मैथमेटिक्स मौजूद है तो क्यों ऐसा करना। मैथमेटिक्स हमारे पास मौजूद है ना, मैं यानी कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स, वेरी वेरी स्पेसिफिक थिंग्स, आई कुड हैव रिटन अ जनरल इक्वेशन, like this: nu dash minus nu naught is simply h cross b by 2m ml2 minus ml1, and this ml2 minus ml1 by selection rule it could be either मतलब ये डेल्टा एमएल है ना, तो इट कुड बी आइदर 0 और इट कुड बी आइदर +-1। इफ इट इज 0 देन यू आर गोइंग टू गेट द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ओनली, मतलब आपको ये नहीं मिलेगा, फिर सिर्फ ये मिलेगा, न्यू नॉट मिलेगा, है ना, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और अगर +1 रहा तो न्यू 1 मिल जाएगा लेट से, और -1 रहा तो न्यू 2 मिल जाएगा, न्यू 2 मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। सो बेसिकली ई बी बाई 4πm का गैप है, ठीक है। वही चीज़ आप यहाँ पे भी ज़रा ट्राई करके देखिए, तो इन तीनों से तो एनर्जी सेम आने वाली है, इन तीनों से जो एनर्जी है वो सेम आने वाली है। फिर आप कौन सा ट्राई करेंगे, वैसे आप ट्राई करेंगे 1 से 1, है ना, 1 से 1 ट्राई कीजिए, आप 0 से 0 ट्राई कीजिए, और आप -1 से -1 ट्राई कीजिए। तो ये डेल्टा एम एल इक्वल्स टू 0 वाला है, अरे ये डेल्टा एम एल इक्वल्स टू क्या है 0, ये डेल्टा एम एल इक्वल्स टू क्या है -1 है। ये -1 क्यों है, बिकॉज आप बड़े से छोटे स्टेट में जा रहे हैं ना, तो फाइनल स्टेट छोटा है, 2 से 1 में जा रहे हैं। अच्छा डेल्टा एम एल इक्वल्स टू +1 भी तो ट्राई कर सकते हैं, हाँ करिए ना, डेल्टा एम एल इक्वल्स टू +1 ट्राई कीजिए। तो +1 के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे से बड़े स्टेट में जाना पड़ेगा। सो 0 से 1 में जाना पड़ेगा, एंड -1 से 0 में जाना पड़ेगा, एंड फिर और एक -2 से -1 में जाना पड़ेगा, करेक्ट। तो ऐसे करके आपको ये जो है डेल्टा एम एल इक्वल्स टू +1 भी मिल जाएगा। तो इन तीनों की एनर्जी सेम रहेगी, मतलब दिखने में भले 9 ट्रांजिशंस हैं, बट एनर्जी 3
तीन तीन मतलब तीन ही है, एनर्जी तीन है, क्लब करके है एनर्जी। तो ये वाले से न्यू नॉट आएगा, ये वाले से न्यू टू आएगा और ये वाले से न्यू वन आएगा। ठीक है, तो ऐसे तीन कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। अरे यहाँ पे ऑर्डर में नहीं लिखा है तो उसको कुछ गलत मत समझ लेना, ऑर्डर ऐसे ही रहेगा, न्यू नॉट बीच में रहेगा, न्यू टू कम रहेगा, न्यू वन बड़ा रहेगा। ठीक है, ये भाई फिजिक्स है, इसमें चीज़ें खाली ऑर्डर से बदल दिया तो चीज़ें चेंज नहीं हो जाएंगी, लॉस चेंज नहीं हो जाएंगे फिजिक्स के। तो वो लिखने का खाली तरीका है भाई, मैं चाहता तो इसको इधर बना के इधर कहीं दिखा देता, ठीक है, या बीच में इसको दिखा देता। अरे वो सब ऐसा ही है। ठीक है, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, बट ये समझ में आ गया आपको क्वांटम मैकेनिकली कितना सिंपल है यार। क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन कुछ था ही नहीं, पहले ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट आपने दिखा दी, उसके बाद में न्यू वन दिखाने के लिए दूसरे स्टेट्स ले लिए। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट यहाँ पे है किधर, वो इफेक्ट ये है कि आपका एक वैल्यू 5 वैल्यू में बदल गई है ना, एक वैल्यू 3 वैल्यू में बदल गई, दैट्स इट, ये क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है। और फिर ट्रांजिशन आपने दिखा दिए, सब्ट्रैक्शन करके ई मैग्नेटिक वाला दिखा दिया। दीज आर ऑल क्वांटम मैकेनिकल थिंग्स। अच्छा, सिर्फ यही क्वांटम मैकेनिकल नहीं है, अब क्वांटम मैकेनिकल ये भी है, एम की वैल्यूज़ जो हैं बिकॉज क्वांटाइज्ड हैं, दैट्स वाई यू आर गेटिंग द डिफरेंस एज दिस ई वी बाई 4πm। ठीक है, चलिए एनीवे, सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन, आई गेस आपको समझ में आ गया राइट। अरे आप ये न्यू डैश माइनस न्यू नॉट करो, अगली बार क्या करोगे, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ला के रोक दिया था है ना, फिर मैंने भाषण स्टार्ट कर दिया, एक्सप्लेनेशन जस्ट ऐसे स्टार्ट कर दिया वर्बली। अगली बार में आप क्या करोगे, अगली बार में आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, न्यू डबल डैश माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस ई बी बाई 4πm, या फिर सिंपली न्यू नॉट माइनस न्यू डबल डैश इज ई बी बाई 4πm। तो वापस से आपको जो है पता चल जाएगा कि न्यू नॉट एक बंदा है, एक बंदा न्यू डैश है और एक बंदा न्यू डबल डैश है, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में न्यू वन न्यू टू ऐसे बोल रहे थे। एक ही बात है, नाम में कुछ नहीं रखा है, ये शेक्सपियर ने कहा था नाम में कुछ नहीं है। चलिए खैर, तो आई होप कि आपको क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट समझ में आया, विच इज मच मोर इजी देन द classical explanation. Okay, fine. So we shall stop here. Thank you very much. Please subscribe to my channel if is interest.